एकदम क्लियर। और मैं आज आप सबको बोलता हूँ, सड़क में गड्ढे, बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा है ना, ये तमाम सारी बातें हैं। जिस वक्त आप ये बात करते हो उस वक्त मेरा लाइफ फेल हो जाता है, और मेरा पूरा पढ़ाया लिखाया, मैं अपने आप को फेलियर मानता हूँ। उस वक्त हिंदुत्व फेल हो जाता है। अगर आप ये कहते हो कि सड़क आपको अच्छी चाहिए, अगर आप ये कहते हो आपको बिजली पानी ये सब चाहिए, है ना, फिर आप बेईमानी कर रहे हो, फिर आप हिंदुत्व वाले नहीं हो, फिर आप हिंदू के लिए नहीं लड़ रहे हो, हिंदू धर्म के लिए नहीं काम कर रहे, देश के लिए काम कर रहे, आप अपने लिए सुविधा ढूंढ रहे हो। आप सोचिए, अगर आपको सड़क और बिजली पानी के लिए अगर आप 5 साल के लिए अगर आप सरकार बदलते हो, तो आज मनीष कश्यप क्यों अंदर है, वो जेल में क्यों रहे, मैं ऐसा काम क्यों करूं कि कल मैं अंदर चला जाऊं, और मैं अपना घर फूंक कर ये सब क्यों करूं। हम लोग पूरा अपना घर फूंकते हैं, और जब आप लोग इस तरह की बात करते हैं सड़क बिजली या पानी, तब सोचिए हमारे दिल पर क्या गुजरती होगी। हमको ये लगता है कि हम बहुत बड़ा फेलियर है हम लोग। तो आप सोचिए, आप सड़क बिजली पानी की बात कर रहे हैं, सुविधाओं की बात कर रहे हैं, हमें ना गर्मी लग रही ना सर्दी लग रही, हम धूप में भी हैं, अपने जूते भी चटका रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, दुश्मनी भी मोल ले रहे हैं, अपनी जान पर भी खेल रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, अपना घर भी फूंक रहे हैं। आपसे तो हम ये उम्मीद ही नहीं कर सकते फिर, और ये उम्मीद करना बेईमानी है। तो फिर कोई भी क्यों करे, हम भी क्यों करें इस बात को, हम भी क्यों नहीं बंद कर दें। तो ये जो आप लोग जो इस तरह की बातें करते हो ना, इसको या तो करो मत, और अगर करो तो फिर हमारे साथ मत जुड़ो, है ना, बहुत क्लियर है। सड़क बिजली पानी सारी बातें करनी तो मत कीजिए, ये तो ही पहली बात है ना, एकदम क्लियर है। अब आते हैं दूसरी बात पर। जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको कीपैड अपने पास में रखिएगा और रिप्लाई दीजिएगा यस और नो में, ठीक है। पहला सवाल, जल्दी से यस और नो में जवाब दीजिएगा, ठीक है। क्या मुसलमान सड़क बिजली पानी इसकी कभी डिमांड करता आपको दिखा है किसी चुनाव में? कभी किसी नेता से उसने बोला है? कभी आपने उनको इस पर वोट करते देखा है, सड़क बिजली पानी पर? कभी देखा हो? नहीं देखा। बस यस और नो लिखो, तो लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं, समय मत बर्बाद करो अपना, ठीक है। अब आ जाइए, रुक जाइए। अब दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, बड़े क्लियरली जवाब देना, यस और नो। क्या आपने किसी मुस्लिम इलाके में खराब सड़कें देखी हैं? देखिए कितने मजे की बात है, वो नहीं मांग रहा सड़क, लेकिन वहाँ बढ़िया पेवर ब्लॉक्स लग रहे हैं, बढ़िया पेवर ब्लॉक्स। नरेश जी धन्यवाद। बढ़िया पेवर ब्लॉक, बढ़िया आरसीसी की सीमेंट की बन रही, टैक्स नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, वो मांग भी नहीं रहा सड़क, एकदम चकाचक सड़क है। दूसरी बात, आप क्या पानी एक दिन छोड़ के या एक दिन में एक बार आता होगा? ध्यान रखिएगा, एक दिन छोड़ के या एक दिन में एक बार पीने का पानी। मुस्लिम इलाकों में आप जाकर देखिए, उनके यहाँ आपसे ज़्यादा टंकियाँ बनी होंगी, और उनके यहाँ पानी दिन में 2 बार आता, सुबह शाम, बिना मांगे आता। आप तो मांग रहे हो तो भी नहीं आ रहा, उनके यहाँ बिना मांगे आ रहा है। सही है या गलत है? ठीक है, क्लियर है। आप पानी मांग रहे हो तो भी आपको 2 दिन में एक बार मिल रहा है, ऑल्टरनेट डेज मिल रहा है। वो नहीं मांग रहे तो दिन में 2 बार मिल रहा है। वो सड़क नहीं, आप कह रहे हो सड़क सड़क सड़क, वो सड़क नहीं मांग रहा है तो भी उसको सड़क मिल रही है। अब आते हैं तीसरी बात पर, बिल्कुल एकदम से ऐसी बात करूंगा पूरे दिल, आपके दिमाग के तार झंझना जाएंगे। आप जिस बिजली की बात कर रहे हो, आप 100 करोड़ हो, पहले 80 करोड़ थे, वो 20 करोड़ थे, आज 100 करोड़ हो, वो कितने, उससे नहीं मतलब। लेकिन दिवाली के दिन बिजली आपकी कटती थी, कभी ईद पर कटती देखी क्या? उन्होंने तो बिजली भी नहीं मांगी, उनको बिजली बिना मांगे भी मिलती है, उनके बिना मीटर के भी मिलती है, फ्री में भी मिलती है, और कटती भी नहीं है। कटौती किसके होती है? आप क्या बिल आप भरते हो। तो एक हिंदी में कहावत है, बिन मांगे सब कुछ मिले, मांगे मिले ना भीख। तो आप जो भिखारी की तरह कटोरा लेकर खड़े हो, उसमें तो सर कुछ डल ही नहीं रहा, और वो तन के खड़ा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो भी उसको सब कुछ मिल रहा है। गलती किसकी है? बस इतना बता दीजिए। अब आपको समझ में आ गया मैंने क्या बोला? मुझे जब आप ये कहते हो ना कि सड़क गड्ढे हैं, फलाना इसने काम नहीं किया, उसने फलाना नहीं किया, इसने ढिकाना नहीं किया, बस तब मेरे को लगता है मैंने जो आपको शिक्षा दी सब फेल हो गई, बिल्कुल फेल हो गई, उसका कोई मतलब नहीं है। जिस वक्त आपने ये सिर पे कफन मान लिया कि इसने कुछ काम नहीं किया, वो महान नालायक हो, और अगर दोबारा भी इसको टिकट मिलेगा तो भी हम इसको जिताएंगे, तब आपकी वैल्यू होगी। वहां वैल्यू क्यों हो रही है? चंक में वोटिंग कर रहे हैं। आप देखो ना, कितने मुसलमानों ने वोट किया, एक तरफा, एक चंक। हम एक ही नहीं हो पाते, हमारे विचार ही नहीं मिलते। किसी को बिजली चाहिए, किसी को पानी चाहिए, किसी को चाहिए, किसी को 500 का नोट चाहिए, किसी को दारू चाहिए, किसी ने मुर्गा खा लिया, उससे खुश हो गए। और तो और उसके ऊपर से सुनिए, अगर फलां जीत गया तो ये पावरफुल हो जाएगा, मेरा पड़ोसी, मेरे को दिक्कत आएगी, इसलिए मैं दूसरे आदमी को वोट करके आऊंगा। उनके भी हैं ये दिक्कतें, पर ऐसा नहीं होता। सब एक तरफ से एक को वोट करते हैं। कभी ईवीएम बैठो, कभी देखो ईवीएम जब खुलती है, आंखें फटी रह जाएंगी ऐसी। 779 वोट तो 779 वोट एक तरफ मिलेंगे, एक वोट खराब भी नहीं मिलेगा आपको, आंखें फटी रह जाएंगी। मैंने तो खुद ने खुलवाई हुई है ईवीएम, मेरी आंखों के सामने खुली है, तो मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ। जो चीज़ें आपने देखी नहीं ना जीवन में, इसलिए कहता हूँ एक्सपीरियंस लीजिए। आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं, आप लोग घर से बैठे हुए अपनी नौकरी करने वाले लोग, आपको कुछ नहीं मालूम है।
कोई कहीं ठेला लगा रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई आईटी इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। आपने जीवन देखा ही नहीं, आप बाहर निकले ही नहीं हो अपने, आप उस पिंजड़े से ही बाहर नहीं निकले हो जो आपने दुनिया एक छोटी सी बना रखी है कुएं के मेंढक की तरह से। आप उससे बाहर नहीं आए हो, आपने दुनिया नहीं देखी। मेरी जो बात है, अगर मेरी बात गलत हो तो भाई आपका जूता और मेरा सर है, और मेरी यदि बात सही हो तो विचार ज़रूर कीजिएगा। हमने क्या कहा, हम कुत्ते और गधे को वोट देंगे, इंसान तो छोड़ दीजिए। जिस दिन आप इस पर आ जाओ ना, तब बात करना, और तब फिर मुझसे कहना, हर पार्टी अगर ढोक लगा के नाक रगड़ के अगर आपके पास ना आए तो मेरा नाम बदल देना। अभी इतने से में देखो लोग राम राम और क्या क्या हैं, दुर्गा सप्तमी के पाठ होने लगे मंच पे से, इतने से पर जब कितने लोग जागे, 1 या 2%। सिर्फ बोलने वाले जागे, करने वाले तो अभी 1% भी नहीं, 0.1% भी नहीं, वहीं का वहीं आंकड़ा करने वाले, वहीं के वहीं सिर्फ बोलने वाले जागे। शेयर करने वाले जाग गए थोड़े से, मेरा वीडियो शेयर कर दिया, हाहाकार समझ जाता, और इतने सारे शेयर हो रहे हैं, मैं हिंदू जाग रहा है कि कन्फ्यूजन में ये हो गया। तो जाग जाओगे तब क्या होगा, है? आप बोलोगे सोने की सड़क, मांगोगे नहीं, बोलोगे नहीं, बिना कहे हुए बन जाएगी। आप अपनी ताकत को नहीं पहचान पा रहे भैया, आप बट रहे हो, और आपको बांटने वाले। अच्छा हुआ क्या, 14 में जीत गए, 14 में कांग्रेस ने प्लानिंग कर ली थी, 14 के बाद जो लोग गाली लिखते थे, कुछ लोग कुछ और लिखते थे, कुछ कुछ करते थे, कोई जेब काट रहा था, कोई बैंक डकैती कर रहा था, वो सारे के सारे राष्ट्रवादी और हिंदूवादी हो गए एकदम से 14 के बाद। और 14 के बाद से वो बिल्कुल आपके बीच में घुस गए। एक बार उन्होंने 19 में प्रयास किया हराने का, कैसे नहीं, हम तो सवाल पूछेंगे, हमने वोट दिया था 14 में, ये काम नहीं हुआ, राम मंदिर के नाम पर देखिए कितना भसड़ फैलाई गई थी, राम मंदिर नहीं बनेगा तो हम वोट नहीं देंगे। याद है ये पूरा मुहिम चली थी 19 में, ध्यान है? ठीक है, और बहुत सारी मुहिम चली थी। राम मंदिर वॉज वन ऑफ द मेजर मुहिम कि राम मंदिर अगर नहीं हुआ तो फिर हम नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे। ठीक है ना, मोदी अयोध्या गए लेकिन रामलला के दर्शन नहीं किए, अब तो बिल्कुल नहीं देंगे वोट, ये सब चला था, याद आ गया? ठीक है, आज भी वही सब चल रहा है। अब फिर से लोग निकल कर आए, उस समय तो खुलकर नहीं बोल पाए थे, अब इस बार तो खुलकर बोल रहे लोग, नहीं नहीं बीजेपी को वोट छोड़ के किसी को भी देना है, भले निर्दलीय को दे दो पर बीजेपी को नहीं देंगे। ठीक है, अच्छी बात है, मत दो, पर ये तो बता दो कि आप कांग्रेसी थे, ये तो कम से कम सच बता दो। अच्छा आप नहीं बता पाओगे, चलो हम तो बता रहे हैं, आप में से कितने लोगों को मेरी बात पे भरोसा है वो बता देना, जिनको नहीं हो वो भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप ना लिख सकते हो। समझ रहे हो आप, आपके गेम के साथ, आपके दिमाग के साथ कैसा गेम बजाया जा रहा है, कैसा गेम खेला जा रहा है। मंगेश जी धन्यवाद भैया, ठीक है ना। तो जो लोग आए थे ना ये कहकर कि हम सवाल पूछेंगे, फिर मंदिर नहीं बनाया इसलिए वोट नहीं देंगे, फिर फलाना, फिर वो आरक्षण वाला मैटर आ गया था नहीं, वो कौन सा, वो SC/ST एक्ट वाला मैटर आ गया था, फिर हम सवर्ण हो गए थे और हम वोट नहीं देंगे, फिर कुछ और हो गया था, फिर हम नहीं देंगे, है ना, फिर वो कुछ कहीं कुछ हो जाता। तो ये 19 में खूब चला, राज्य चुनाव में चला, माई का लाल फलान ढिकान, ये वो, है ना, और इस बार फिर से चल रहा है। वही लोग हैं सर, वही लोग, कोई अलग नहीं है। इतिहास उठाकर देख लेना, पीछे जाकर देख लेना 19 की पोस्ट, अगर हाइड नहीं कर दी हो तो पीछे जाके आपको मिल जाएगा। यही लोग खेला कर रहे हैं, और ये कुछ नहीं है सर, ये विशुद्ध रूप से कांग्रेस का कैडर है, विशुद्ध रूप से कांग्रेस के स्लीपर सेल है। आप माने तो ठीक है, नहीं माने तो कोई बात नहीं, है ना। ये विशुद्ध रूप से कांग्रेस के स्लीपर सेल है और कुछ नहीं है। ये आपके बीच में घुसा दिए गए थे, 14 से उन्होंने अपने प्रोफाइल को बिल्डअप किया, आपके हिसाब से बनाया, राष्ट्रवादी हिंदूवादी फलाना ठिकाना, ऐसा वैसा, 2-4 फोटो वोटो खिंचवा दो कई प्रोग्राम में जाके मोदी के साथ, बीजेपी के साथ, हैं, तो आपको पूरा विश्वास हो गया। वो बेचारे गरीबों को क्या मालूम, किसी संगठन में पहुंच गए, वहाँ कुछ पैसे वैसे दे दिए कि भैया 1-2 लाख रुपए ले लो, हम तुम्हारे साथ काम करेंगे, उन्होंने कोई पद वद दे दिया, आप उस पद को लेकर घूम रहे, देखो देखो मैं तो इसमें था। सब फर्जी है, कोई कुछ नहीं था। जब आप किसी पद पर नहीं थे, जब आपको किसी ने नहीं पूछा, आपके किसी मंत्री के साथ फोटो नहीं है, तब आप कैसे समर्थन कर रहे हो, और ये लोग कैसे समर्थन नहीं कर रहे हैं जो वहां तक पहुंच गए। आप तो घर में बैठे हो, आपको तो कोई पूछ भी नहीं रहा है, उल्टा मैं तो आपसे उल्टे पैसे ले रहा हूं, तभी भी आप समर्थन में खड़े हो ना। तो फिर वो लोग कौन है जिनकी फोटो भी है, सब कुछ है, उसके बाद भी वो समर्थन से हट गए? वो प्लांटेड लोग थे कांग्रेस के, और आज भी प्लांटेड है, और आज भी वो यही कह रहे हैं बीजेपी को छोड़ के किसी को भी वोट दे दो। ठीक है, क्लियर है? तो ये प्लांटेड लोगों से बचिए आप, ये विशुद्ध कांग्रेस का काडर है, कांग्रेस का स्लीपर सेल है, इस कांग्रेस के स्लीपर सेल से बचिए। सबसे खतरनाक होता है स्लीपर सेल, इसको याद रखना जीवन में। आतंकवादी सामने से नहीं लड़ सकता अनटिल स्लीपर सेल उसके साथ हो। स्लीपर सेल की वजह से आतंकवादी मजबूत है। स्लीपर सेल खत्म, आतंकवाद खत्म, सामने थोड़ी आ पाएगा। स्लीपर सेल धीरे से बताता रहता है, रेकी कराता रहता है, कोई आएगा उसको रुकवाएगा, पूरे इधर घुमवाएगा, बता देगा बम वहाँ लगाना। अब वो कहेगा बम मैं लेकर कैसे हूँ, तो मैं लाकर तुम मुझे देना, मैं रख दूंगा, 1-2 साल बाद लगाना है। वो स्लीपर सेल का काम है। ये स्लीपर सेल वाले लोग हैं सर, जो चुपचाप सो रहे थे। 14 से धीरे 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 करके इन्होंने रेकी करी, रेकी करने के बाद में इन्होंने देख लिया कौन कौन से खंभे पे बम लगाने, वो भी बता दिया, ये खंभे मजबूत हैं, पूरी बिल्डिंग ढह जाएगी, तो ऐसे कर देना। अभी आपको सोचना है क्या करना है। ठीक है, ये जो अपने आप को पॉपकॉर्न बता रहे हैं, अपने आप को कट्टर बता रहे हैं, फलान बता रहे हैं, स्लीपर सेल है सर, कोई कट्टर फट्टर कोई कुछ नहीं है, विशुद्ध रूप से स्लीपर सेल है। ठीक है, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ नोटा, अरे 19 में भी नोटा तो मैं भूल ही गया भाई साहब, नोटा तो ऐसा गजब का चला था, लगा नोटा लगा नोटा लगा नोटा। अरे साहब पूछो मत, इस बार भी नोटा चलाया जा रहा है, लेकिन इस बार नोटा से मैं तो इस बार तो देख रहा हूँ, अरे भाई साहब इस बार तो इतनी, मैं हैरान हूँ
उत्तर प्रदेश में अभी मेरे पास में 3-4 पार्टियां आई, नई पार्टियां 3-4 बन के। कौन कौन सी पार्टी साहब? कोई ने निषाद पार्टी तो उनकी है ही, एक और निषाद पार्टी बनी है साहब, है, और एक बनी है चमार पार्टी, कोई किसी ने बनाई है भाई साहब। ऐसी ऐसी, मतलब नाम भी देखिए, चरमकार पार्टी होती है, अच्छा लगता है। एक उनने बना ली, एक मतलब 3-4 तो दलित वोट बैंक में, सवर्णों में भाई ब्राह्मणों की पार्टी आ गई नई, उत्तर प्रदेश में भी आ गई, मध्य प्रदेश में भी आ गई, महेश्वरी समाज की पार्टी आ गई। मैं तो हैरान हूँ, मैंने कहा चुनाव लड़ेगा इसमें से, कोई पता नहीं है, लेकिन बस एक आ गई। कोई जैन साहब है, उन्होंने पार्टी बना ली अपनी, मतलब बड़ा गजब है साहब। अच्छा, कहने वाले जितने भी लोग हैं, इनमें से कुछ को तो मैं पहचानता हूँ और बहुत अच्छे से जानता हूँ, खानदानी कांग्रेसी हैं, लेकिन भाई साहब वो राष्ट्रवादी और हिंदूवादी बन गए हैं आजकल विशुद्ध रूप से। मैंने प्रोफाइल जाके पीछे चेक किया, 3 साल से तो उनकी यही कहानी चल रही है। अरे मैंने कहा गजब, ये तो हिंदूवादी है यार, ये तो पूरा खानदानी कांग्रेसी है। खून का निकाल के देखोगे तो उसमें से डीएनए कांग्रेस का निकलेगा, इतने कट्टर कांग्रेसी। लेकिन साहब वो प्रोफाइल बदल गया, अब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। गजब है, खूब पार्टियाँ चल रही हैं, बढ़िया, अजब गजब, मैं तो हैरान रह गया, ऐसा भी चल रहा है दुनिया में। अभी बहुत कुछ होगा, अभी आपके बीच में से और बहुत लोग निकलेंगे। अभी जो स्लीपर सेल है ना सर, इसमें से बहुत लोग निकलेंगे, आप हैरान हो जाएंगे देख देख कर, ठीक है ना। मैं भी निकलूँ तो समझ लेना कि मैं स्लीपर सेल हूँ, है ना। अगर मैं भी ऐसी बात करूँ ना, आज बता रहा हूँ आपको कि नहीं वोट नहीं देंगे, नोटा को देंगे, फलाना, समझ जाना कांग्रेस का स्लीपर सेल हूँ। कांग्रेस मेरे को आज तक पैसे दे रही थी, महाकमीना आदमी है, ठीक है, क्लियर है ना, बिल्कुल समझ जाना। 24 के चुनाव में यदि कोई अड़ंगा डाले, या 24 से पहले के जो चुनाव, इनमें कोई यदि अड़ंगा डाल रहा है, तो आप विशुद्ध रूप से समझ जाना पैसा मिल रहा है कांग्रेस से। कांग्रेस का पाला हुआ गुर्गा है, कांग्रेस से पोषित है, और कांग्रेस का स्लीपर सेल था। जब मैं आपसे इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ अपने लिए, तो सोचिए दूसरों के लिए क्या सोचना है। बात खत्म है, एकदम क्लियर है, ठीक है, ठीक है ना। क्लियर हो गया सर, कुछ आगे कहने की जरूरत तो नहीं, बस बड़बड़ाते हुए मेरे पास मत आया करो, वो फलाना वो ठिकाना वो ऐसा वैसा, ये इसके लिए मेरे पास मत आया करो, है ना, ठीक है। हालांकि बहुत कम होते हैं।